नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ जल्दी से अपना हेडफोन लगाकर तैयार हो जाइए कहानी के लिए। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सुनील जी ने भेजी है, जो कि उनके बाबा की कहानी है, उनके दादाजी जिनको बोलते हैं उनकी कहानी है। और सुनील जी ने जैसे कि शेयर की है वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी। और ये कहानी आज से 40 साल पहले की कहानी है। जैसे कि सुनील जी ने बताया कि उनके दादाजी उनका खुद का बिजनेस था और इस सिलसिले में वो अपने गांव से शहर की ओर ट्रेन से जाया करते थे और माल लेकर के वहाँ से आते थे या कभी पैसे देने जाते थे, तो उनका अक्सर आना जाना ट्रेन से होता था। कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है जो कि थोड़ा हॉन्टेड है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे और अकेले ही उनका आना जाना होता था। तो ऐसे ही एक बार वो अपने जो जहाँ से सामान लाते थे उनको पैसे देने थे, तो ये गए थे शहर पैसे देने और पैसे दे करके जब वापस आ रहे थे तो उनका जो ट्रेन थी उनकी वो लेट हो गई और उनकी मिस हो गई ट्रेन। वही 9 बजे की ट्रेन थी और बहुत लेट हो गया था और सर्दी का मौसम था, जिस वजह से वो बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके गांव जाने का और कोई साधन था नहीं। तो उसी स्टेशन पर बैठे बहुत उदास थे कि अगर ट्रेन नहीं मिलती कोई तो मैं तो रात भर यहीं बैठा रहूँगा। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, सोच ही रहे थे। सोचते सोचते 2-3 घंटे हो गए, उनको भूख भी लगी थी, तो उन्होंने वहीं पर कुछ नाश्ता किया और उसके बाद इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई ट्रेन आए तो मैं उससे अपने गांव चला जाऊंगा। वो बैठे रहे और बैठे बैठे 12 बज गया, उनको पता ही नहीं चला कब 12 बज गया। तभी अचानक से एक ट्रेन आती है, बहुत तेज़ी से हॉर्न बजता है, तो ये एकदम से चौंक जाते हैं। जब ट्रेन की तरफ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि ये ट्रेन हमारे गांव की तरफ जाएगी, उसमें लिखा हुआ था। लेकिन उस वक्त रेलवे स्टेशन पर एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, क्योंकि वैसे भी कस्बों में और छोटे गांवों में रेलवे स्टेशन में इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है। तो वो अकेले ही थे वहाँ पर उस जगह पर। ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि अक्सर कुछ लोग तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस ट्रेन से कोई उतरा भी नहीं और चढ़ने के लिए सिर्फ इनके दादाजी थे। तो जैसे ही ट्रेन रुकती है और उनके दादाजी ट्रेन में सवार हो जाते हैं, पर सवार होने के बाद उनको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि एक अजीब सी भारीपन या ऐसा कुछ लगता है उनको। लेकिन वो इस खुशी में रहते हैं कि चलो ट्रेन मिल गई, फाइनली हम घर पहुँच जाएंगे। ये सोच कर के वो बहुत खुश होते हैं और सामने वाली सीट पर ही वो बैठ जाते हैं और बगल में खिड़की थी, तो वहीं पर वो बैठे रहते हैं, रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा कि चलो अब तो घर पहुंच ही जाएंगे हम। ये सोचते सोचते वो थोड़ा सा औंघाने लगते हैं, यानी कि नींद आने लगती है उनको कि चलो अभी 2-3 घंटे का सफ़र है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही वो उठते हैं तो अचानक से उनको ऐसा लगता है कि स्पीड में गाड़ी चल रही थी पर वो एकदम रुक चुकी थी, एकदम सन्नाटा। क्योंकि जब वो सोए थे तब काफ़ी चहल पहल थी ट्रेन में, लोग जैसे चाय बेचने वाले और ये सारी चीज़ें आवाज़ें आ रही थी। पर जैसे ही वो सो के उठे हैं तो एकदम से उनकी नींद इसीलिए खुली क्योंकि एकदम से सन्नाटा हो गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आया और इधर उधर देखने लगते हैं तो देखते हैं जैसे कि पूरी ट्रेन एकदम खाली थी। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। और अचानक से जैसे ही वो सामने देखते हैं, सामने गेट के पास एक आदमी अधेड़ उम्र का खड़ा हुआ था। इन्हें देखकर अजीब सी स्माइल कर रहा था, बहुत ही डरावनी सी स्माइल, बड़ी बड़ी आंखें उसकी, और अधेड़ उम्र का था तो कपड़े उसके ये सोचिए जैसे कि कोई ड्राइवर होता है, इस तरह के कुछ मटमैले से कपड़े उसने पहन रखे थे और काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो इन्हें देख करके जब वो स्माइल कर रहा था तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसने स्माइल क्यों की।
ये एकटक उसको देख रहे थे और वो भी इन्हीं को देख रहा था। और देखते ही देखते उसने अपना फेस सामने किया और ट्रेन के दरवाजे से कूद गया। जैसे ही वो कूदा है, ये तुरंत दौड़ के जाते हैं उधर और नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ में नहीं आया उनको। और ये दरवाजे के पास ही खड़े रहते हैं और सोचते हैं काश मैं जल्दी आता और इसको बचा लेता। तभी अचानक उनको एकदम से झटका लगता है और पीछे देखते हैं तो पीछे वही आदमी बैठा हुआ था एक चेयर पे और स्माइल कर रहा था। ये देख करके तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें चक्कर आता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उन्हें जब होश आता है तब एक आदमी उनके कंधे पर हाथ रख के उनको हिला रहा था और बोल रहा था कि भाई साहब आपको उतरना नहीं है क्या। जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं ट्रेन में फिर से चहल पहल थी, सब कुछ ठीक था। तो आखिर उनके साथ जो रात में हुआ वो क्या था, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी और वो अपने स्टेशन से काफ़ी आगे निकल चुके थे, उन्हें तो होश ही नहीं था। लेकिन वो जब बताने की कोशिश कर रहे थे सबसे तो कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा था और इसलिए वो काफ़ी परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। उनकी तबीयत अचानक से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो स्टेशन से बाहर उतरते हैं और वहीं बैठते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। और जब वो ट्रेन चलने लगती है उस स्टेशन से तो एक बार फिर उनको वही आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखता है और उनकी तरफ देख करके स्माइल कर रहा था। इतनी गंदी वाली स्माइल कर रहा था, ये देख करके एकदम से डर जाते हैं और वहीं पर फिर से दोबारा बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश में लाया जाता है उसके बाद उनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, कभी अपने बाल नोच रहे थे, अपने कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए थे और सबको बता रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। पर स्टेशन पे जो लोग थे उन्होंने उनके बैग की तलाशी ली, उनकी जेब की तलाशी ली, जिससे उनके गांव का एड्रेस पता चला और उनके गांव उनको भिजवा दिया गया। जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो वो किसी को पहचान भी नहीं रहे थे और उनके घर वालों ने, उनके पत्नी, उनके बच्चे, वो सब लोग इतना परेशान हुए। वो लोग जानने की बहुत कोशिश की आखिर इनके साथ हुआ क्या, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं और उनका सालों इलाज चला है। ये सोचिए 2-3 साल तक वो हॉस्पिटल में रहे हैं। उनकी मेंटल हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये पागल हो गए हैं। लेकिन जब वो ठीक हुए तो उन्होंने एक बारी ये बातें सबके साथ शेयर की और शेयर करने के 15 दिन बाद ही, ये सोचिए जब उन्होंने शेयर किया सबसे, उसके 15 दिन बाद एक बार फिर उनको वो आदमी दिखाई पड़ा अपने घर पे। उनके बेड के पास वो खड़ा हुआ था और वो स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा यहाँ से। ये सुनते ही तो उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और उस रात उन्होंने और कुछ नहीं बोला, ना किसी से कोई बात की, क्योंकि ये अपनी ये घटना तो बता ही चुके थे घर वालों को। लेकिन ये बात उनकी पत्नी जो कि उनके रूम में थी, सो रही थी उनके साथ, उन्होंने सुनी कि ये बड़बड़ा रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो चिल्ला रहे थे लेकिन वो होश में नहीं थे और उसी रात उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें तो किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर समझ में आई होती तो उसका इलाज कुछ और ही होता। सबने सोचा उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है इसलिए उनका डॉक्टरी इलाज हुआ, लेकिन पता नहीं वो कौन था, इनके पीछे क्यों पड़ा था, ये चीज़ें नहीं समझ में आई और उनकी डेथ हो जाती है। घर वाले इन सब चीज़ों से बेखबर, बहुत परेशान रहते हैं। आज भी जब लोग ट्रेन से सफ़र करने का नाम लेते हैं उनके घर में तो उनको वही घटना याद आती है और वो एक बार हिचकिचा जाते हैं कि मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा, क्योंकि दादाजी के साथ जैसा हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो
जैसा कि सुनील जी ने बताया बिल्कुल वैसे ही मैंने आप सबको बताया है। आई होप आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।